जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी का विशेष एपिसोड में स्वागत है। मैं आपका अवेकन विद हिमांशु। तो चलिए मेरे साथ होते हैं जागरूक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बार शंकर जी माँ पार्वती जी को बता रहे थे कि कलयुग कैसे कैसे होने वाला है। उसमें से एक बात ये भी बता रहे थे कि कलयुग में ब्राह्मणों की विद्या क्षीण होती चली जाएगी और अन्य ही लोग आध्यात्मिक मार्ग पर, आध्यात्मिक धर्म पर चलेंगे और उनका प्रचार किया करेंगे। जैसे कि आज हम लोग देख ही पा रहे हैं कि अन्य लोग भी आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ चुके हैं, अन्य लोग भी गुरु पद को हासिल कर रहे हैं। शायद हमने इस बात को विश्वास कर लेना चाहिए जी, ये जो शंकर जी ने पहले बोला था आज वो कलयुग में सच होते हुए दिखलाई दे रहा है। सो गाइस, चलिए करते हैं इस जर्नी को स्टार्ट। उससे पहले आप लोग जो भी लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हर एवरी वीक ट्यूसडे पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ऐसे ही जागरूकता की वीडियो, गुरु की एक नई चेन चली जा रही है, गुरु की ही एक नए एपिसोड आए जा रहे हैं एक दूसरे के साथ ही। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को देखने की कोशिश करें और आप लोग अपने मन से भी इस चीज़ को संभाल सकते हैं कि हमें किस पद पर जाना चाहिए और किस तरीके से गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि लास्ट मेरी एपिसोड आई थी कि आपको किस धर्म में किस तरीके का आपको गुरु धारण करना है या किस आध्यात्मिक मार्ग पे जाना है, कहाँ से आपको दीक्षित होना है, किस प्रकार से आपको दीक्षित होना है, इस बारे में मैंने बताया था। तो आज हम लोग बताने वाले हैं कि हमारे लिए गुरु धारण या गुरु मंत्र गुरु के द्वारा लेना क्यों जरूरी है। तो चलिए करते हैं इसी के साथ ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट। लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से गुरु मंत्र क्या है। असल में गुरु मंत्र क्या होता है, हम लोग गुरु मंत्र मतलब गुरु है फिर वो मंत्र है, गुरु से वो मंत्र प्राप्त होता है तो उसको हम लोग गुरु मंत्र या कुछ और मंत्र क्यों नहीं गा सकते, बट वो गुरु मंत्र। क्योंकि जब हम लोग दीक्षित होते हैं तो उस टाइम पे एक मंत्र मिलता है हमें कि गुरुदेव हमें कहते हैं कि इसे ही आपको निरंतर जाप करना है। तो वो मंत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग लास्ट में जानेंगे, बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एपिसोड को ज़्यादा देरी ना करते हुए। इसके बारे में आप लोगों को लास्ट में पता लगेगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। हर बात को धीरे धीरे जरूर, हर बात को आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि हर बात आपके लिए ही है, आपके हित के लिए ही है, आपको ज्ञान ही मिलेगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुरु दीक्षा क्या है? गुरु दीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हम अपने गुरु से दीक्षित होते हैं, उसी के साथ गुरु हमारे अंदर एक गुरु रूपी या एक मंत्र रूपी बीज को हमारे अंदर बीजता है। जैसे कि एक किसान एक खेत में एक बीज को बोता है, उसके साथ उसको हवा पानी अच्छे से सिंचाई करता है, जिससे वहाँ पे वो फल अंकुरित होता है, या जो भी जिस चीज़ का बीज किसान ने डाला है वो अंकुरित होता है। इसी के साथ इसी प्रकार के ही प्रक्रिया से गुरु हमारे अंदर एक मंत्र रूपी बीज बोता है, जिसे हम लोग अपने ही साथ साध कर उसका जप कर कर उसको पूर्ण रूप से बाहर निकाल कर आते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सफलता मिलती है। और गुरु द्वारा मंत्र दिया गया जो कि हमें एक भगवान से मिलाने का एक सुगम मार्ग है, क्योंकि गुरु द्वारा जो भी हम लोग मंत्र लेते हैं उससे हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे जल्दी बढ़ पाते हैं और साथ ही हम लोग जल्दी ही भगवान को प्राप्ति करते हैं और भगवान से हमारी कनेक्शन जल्दी ही बनते हैं। मंत्र गुरु से ही क्यों ले? हम लोग खुद से भी मंत्र को लेकर जाप कर सकते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारी जगह चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी मंत्र बट रहे हैं, गूगल से भी कोई ना कोई मंत्र उठा ही लेते हैं और कहीं ना कहीं हमें मंत्र को किसी न किसी रूप में कोई भी दे जाता है। तो हमें गुरु से ही मंत्र क्यों प्राप्त करना चाहिए? जिस प्रकार हम लोग बाजार में अपने माता पिता के साथ जाते हैं, माता पिता हमारे लिए एक अच्छी तरह से चयन कर कर हमें सामान दिलाते हैं या जो भी चीज़ें दिलाते हैं, इसी प्रकार गुरु भी हमें हमारे हिसाब से, अपने हर एक शिष्य के हिसाब से उन्हें मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे कि शिष्य ईजिली उस चीज़ को एक्सेस कर ले, मंत्र का जाप करते हुए जल्दी से जल्दी भगवान की शक्ति को, गुरु शक्ति को प्राप्त कर ले, ईजिली एक्सेस वहाँ तक पहुँच जाए। बहुत से मंत्र कीलित है, गुरु उसे मंत्रों को उत्कीलन कर कर अपने शिष्य को देता है, जिसे निरंतर जाप कर कर उन मंत्र से जो मिलने वाली शक्ति है, मिलने वाली जो फल है, वो अच्छे से प्राप्त कर सके। निरंतर जाप करके स्वयं से मंत्र लेकर जाप करना व्यर्थ है, जिससे कि हमें नेगेटिव शक्तियों का भी आगमन हो जाता है, क्योंकि वो कीलित मंत्र होता है, उत्कीलन गुरु द्वारा दिया जाता है। तो कीलित मंत्र का आप जाप करते तो वो व्यर्थ ही रहता है, उसका कोई भी आपको फल प्राप्त नहीं होता है। जब मंत्र जाप करते हो, जब कर्म कटने आरंभ होते हैं, तो उस कर्म कटने से जो हमें संकट जो आएंगे, उस चीज से हमें कौन बचाएगा? वो
गुरु ही हमें बचाता है, क्योंकि उसकी जो चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें निकल के बाहर आती है, जो प्रभावित करती है, हमारे को कष्ट देने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें गुरु बचाता है। तो इसलिए गुरु से ही मंत्र हमें लेना चाहिए हमेशा, जो भी मंत्र हो हमें गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। सभी मंत्रों में एक निश्चित ही एनर्जी होती है जो कि हमें गुरु से ही प्राप्त करनी होती है, क्योंकि उत्कीलन वाला मंत्र हमें जाप करना चाहिए, जो हमें फल प्राप्त करके देता है, जिससे हमें फल प्राप्त होता है। और कीलित मंत्र का जाप करके व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उससे कोई भी एक निश्चित कर्म हमें नहीं मिलता है, एक नहीं जो उसकी एनर्जी वो हमें नहीं मिल पाती है। गुरु से मंत्र दीक्षा लेनी क्यों अनिवार्य है, इसके बारे में वेद शास्त्र क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। गुरु दीक्षा लिए बिना जप तप साधना सब व्यर्थ होती है, इसलिए सबसे पहले हमें आध्यात्मिक मार्ग पर जाना है तो गुरु से दीक्षा हमें लेनी अनिवार्य होती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने इसका नाम दीक्षा रखा। और ब्रह्मचारी आदि आश्रम में आप लोग जब घुसते हैं तो व्यक्ति को गुरु दीक्षा लेनी अनिवार्य है, क्योंकि धीरे धीरे फल प्राप्ति बिना गुरु दीक्षा के कोई भी काम आपका सुसंपन्न नहीं होता है, किसी भी कार्य का आपको फल नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार की तपस्या से आपको फल नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार के जप का आपको फल नहीं मिलता है। विदाउट गुरु दीक्षा आप अगर आध्यात्मिक मार्ग पर जा रहे हैं तो आपको गुरु दीक्षा लेनी अनिवार्य है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद मनुष्य चाहे किसी भी आश्रम में हो, वो दीक्षित होने के बाद उसके सारे काम संपन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो हर चीज़ की प्रक्रिया, चाहे वो ध्यान योग से कर रहे हैं, या वो मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, या आध्यात्मिक मार्ग में किसी और फील्ड में आगे जा रहे हैं, या तपस्या कर रहे हैं, तो वो अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ उनको मिलती चली जाती है। उससे उनको कोई भी कष्ट नहीं होता है, हमेशा फल ही प्राप्त होता है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद मनुष्य चाहे किसी भी आश्रम में हो, उनके सारे काम सिद्ध होते हैं। और जो व्यक्ति गुरु दीक्षा नहीं लेता है और आध्यात्मिक मार्ग पर ऐसे ही बढ़ जाता है, तो उसका जो बढ़ना इसी प्रकार है कि आपने एक पत्थर के अंदर बीज बोया जिसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। पत्थर के अंदर आपने बीज बो दिया तो वो कभी बीज उभरेगा ही नहीं, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा कि किस बीज को किस जगह पर आपको बोना है। इसलिए गुरु दीक्षा लेनी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होती है। पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप जिस भी गुरु को ढूंढने जा रहे हैं कि वो योग्य है, आपके जिस मार्ग पर आप जाना चाहते हैं क्या वो उस मार्ग पर आपको आगे बढ़ा सकते हैं, और जिनका शुद्ध चरित्र है, जो कि आपको आगे ढंग से आपकी शुद्धता कर पाए, आपके मन को शुद्ध कर पाए, आपके दिमाग को शुद्ध कर पाए, आपके पास इंद्रियों को शुद्ध कर पाए, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर एक अलग ही न्यू जर्नी लेकर जाए, ये बात का ध्यान रखना है। सो आजकल क्या है कि आजकल ढोंगी स्वार्थी गुरुओं की भरमार हो चुकी है। अगर आप उनको गुरु बना रहे हैं तो इससे अच्छा आप बिना गुरु के ही रहे जीवन भर, तो बहुत ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ऐसे गुरु से आपको फल प्राप्त नहीं होगा। आप और ज़्यादा अंधकार में चले जाएंगे, आप अंधकार से बाहर नहीं आ पाएंगे, आपको ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा, आपको अज्ञान का प्रकाश, अज्ञान का अंधेरा मिलता ही मिलता चला जाएगा। क्योंकि जो ढोंगी होती है वो ना ही चरित्र में अच्छे होते हैं और ना ही वो स्वार्थी होते हैं, हमेशा वो स्वार्थी रहते हैं, कभी भी उनका स्वार्थ नहीं खत्म होता है। आजकल बहुत सारे आप चीज़ें ऐसे देख ही रहे होंगे अपनी लाइफ में, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। गुरु दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार के बदलाव आते हैं जानते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि गुरु दीक्षा या गुरु से दीक्षित होते ही आपके जीवन में बदलाव आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप यहाँ पे गलत है, क्योंकि जब तक आप अशुद्ध रहेंगे, गुरु के प्रति अच्छे विचार नहीं रहेंगे, भाव नहीं रहेंगे, और उनके प्रति आपका अत्कार सत्कार नहीं रहेगा, आप कठोर रहेंगे उनके लिए, आप उनके लिए भावुक नहीं रहेंगे, और उनके द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का आप निरंतर जाप नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता है। अगर आप गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलते हो तो आपको अपार शुद्धता का अनुभव होगा, अपार आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको धन का लाभ होएगा अगर आप चाहेंगे, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर एक अलग ही मान सम्मान मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको यश वैभव सब ही प्राप्त होता चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने जीवन नए तरीके से शुरुआत की है, आपने अपना जीवन अपने गुरुदेव के हाथ में देखकर बहुत ही अच्छा किया है। उनके द्वारा अपना नया जीवन शुरू होते ही आपको एक अलग ही लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है, और गुरुदेव इस नौका को अपने हाथों से भव से तार देते हैं। बट ऐसा जब होता है
जब आपको अध्यात्म मार्ग या गुरु द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का कम से कम 2 से 3 साल तक आप जाप नहीं करते, निरंतर उसको साधते नहीं हैं, उसकी फल को अच्छे से प्राप्त नहीं करते, क्योंकि कम से कम गुरु मंत्र को जाप करते करते आपको कम से कम बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि वही बात है ना, जैसे हम लोग बीज बोते हैं, बीज के अंदर हम पानी डालते हैं, उसको सींचते हैं, पानी डालते हैं, हवा डालते हैं, सारी चीज़ें हम लोग देते हैं, वो धीरे 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 दिन पे दिन बढ़ता है, एक एक करके एक एक दिन ऐसे ही तरीके से आपके अंदर जो गुरु द्वारा दिए गए मंत्र बीज बीज रूपी मंत्र को आपको दिया जाता है, उस बीज मंत्र को आप लोग करना स्टार्ट करते हैं, बीज रूपी मंत्र को करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे बीज अपनी धरती से निकलता है, अपने फूल को बाहर लेके आता है, फल निकल के आता है, या बीज से पेड़ बनना स्टार्ट करता है, पहले पौधा बनता है, इसी प्रकार आप भी इसी प्रकार से पहले धीरे धीरे पौधा बनेंगे, फिर पौधे से थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ बनते बनते फिर उस पर फल आना स्टार्ट होगा, तभी आपको उस फल की प्राप्ति होगी, तभी आप वो फल खा सकेंगे। उस पेड़ को जब आप बोएंगे तो तभी तो आप फल खा पाएंगे, जब तक आपने पेड़ बोया ही नहीं तो आप फल कैसे करेंगे, और वो जब तक फल देने लायक नहीं होगा तो आप उस पेड़ से फल कैसे ले सकते हैं। इसी प्रकार आपको कम से कम 2 से 3 साल लग जाते इस आध्यात्मिक लाइन में और इस प्रकार की आपको सारी चीज़ें प्राप्त करने में। गुरु हमें सिर्फ मार्ग दिखाता है, उस मार्ग पर कैसे चलना है वो हमें देखना है, किस प्रकार से चलना है वो हमें देखना है। मार्ग में जो कठिनाइयाँ आएगी, गुरु सिर्फ उस कठिनाइयों से बचने का तरीका बताएगा, बाकी सारी चीज़ें हमें ही करनी होती है इस मार्ग पर। वो सिर्फ आपको थोड़ा सा ज्ञान देगा कि सारी चीज़ कि आपको इस प्रकार से यहाँ से ऐसे जाना है, बट आपको अपने आप से खुद अपने पैर से जाना है कि गुरु आपको पकड़ के गोद में उठा के लेके जाएगा। तो ये सारे काम आपको खुद करने होते हैं, इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप एक बार में एक ही दिन में आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, एक ही बार आप दिन में लैपटॉप चलाना सीख जाएंगे। वही कहते हैं ना कि कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जल्दी से चल नहीं पाता, उसको चलने में समय लगता है। इसी प्रकार से आपको भी धीरे धीरे चलने में समय लगेगा, चलने में समय लगेगा, जब चलोगे तो कठिनाइयाँ आनी स्टार्ट होगी, आप 2-3 बार गिरेंगे, हाथ पकड़ेंगे अपने माता पिता का जो कि आपके गुरु है, तो गुरु क्या करेगा, आपको पकड़ के चलना बताएगा कि बेटा ऐसे ऐसे आगे चलना है। आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे आजकल तो बहुत सारी चीज़ें कि बच्चे को खिलौना आता है, कुछ गाड़ी आती है, उसमें बिठा दो, पैर से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और कुछ ट्रोले टाइप का होता था, आगे पकड़ के बच्चा उसके सहारे चलता है। तो वो क्या है, वो मार्ग दिखाया है गुरु ने, यानी कि माता पिता ने। आपको क्या करना है, उस पर चलना है, आपको वो मार्ग दिखा दिया कि आपको इसको पकड़ के चलना है, पर चलना तो आपको खुद पड़ा ना। इसी प्रकार से आपको मंत्र का जाप भी खुद ही करना है। और इस मार्ग पे कठिनाइयाँ बहुत आती है, आध्यात्मिक मार्ग पर ऐसा कठिनाइयाँ आती है कि आपका पूरा का पूरा जीवन आपको पूरा का पूरा तोड़ कर रख देता है। आप ऐसा टूटने लग जाते हैं कि आपका मन करता है कि मैं छोड़ दूं इस चीज़ को। अगर आप छोड़ देते तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस चीज़ को सोचते कि कठिनाइयाँ कभी ना कभी तो मुझे प्रकाश दिखेगा उस ज्ञान का, कभी ना कभी ये सब चीज़ें कठिनाइयाँ दूर होगी, तो इसी प्रकार से आपको ये सोचते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि असल में गुरु मंत्र क्या होता है, मतलब कि गुरु मंत्र क्या है। मेरे हिसाब से जितना मैंने माना है आज, अब मैं ये जो लास्ट की जो नॉलेज है, बाकी तो हमने नॉलेज ले ली है, ठीक है, क्योंकि ग्रंथों में क्या लिखा है गुरु के बारे में, भोले शंकर ने क्या लिखा, गुरु गीता में क्या लिखा है, तो उस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने जो ज्ञान अपने आत्म ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया, जो मैंने समझा है, तो गुरु मंत्र क्या होता है। गुरु मंत्र देखा जाए तो गुरु मंत्र वो होता है जो गुरु अपने द्वारा, खुद के द्वारा, उनके, जैसे कि एक गुरु है, गुरु जो पीढ़ी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। गुरु की जो गद्दी है, गुरु जो मंत्र है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले जिस गुरु ने उस मंत्र को जिस चीज़ से प्राप्त किया, या तो उन्होंने खुद से प्राप्त किया होगा, या उनके गुरु द्वारा किसी न किसी के द्वारा प्राप्त कर कर उन्होंने उस मंत्र को इतना जप कर लिया, इतना अपने अंदर उन्होंने उसको अपने अंदर बिठा लिया, कर करके उसकी शक्ति इतनी जागरूक कर दी कि उस मंत्र को फिर वो जो गुरु मंत्र होता है, जैसे कि मैं बैठा हूँ कि मैं अगर किसी मंत्र को अपने अंदर उतार लेता हूँ, उस मंत्र को ही जिंदगी भर जप करता रहता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का अगर मैं जाप कर लेता हूँ, सपोज करो कि मैंने ओम नमः शिवाय का 1.25 करोड़ जाप कर लिया, ठीक है। अब वो 1.25 करोड़ की एनर्जी मेरे अंदर आएगी, प्रभु से मेरी भोले शंकर से या किसी भी शक्ति से
गुरु शक्ति से मेरे अंदर विकास होगा ज्ञान का, और धीरे धीरे मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ूंगा, और कभी ना किसी रूप में मुझे दर्शन भी होंगे। तो वो जो 1.25 करोड़ जो मैंने जाप किया है गुरु मंत्र का, वो मैंने खुद किया है, तो वो मंत्र मेरे हिसाब से वो गुरु मंत्र हो गया। अब मैंने वो 1.25 करोड़ जाप कर लिया, वो इतना जाप कर लिया कि वो मैं किसी भी शिष्य को दे सकता हूँ, उसकी एनर्जी क्षीण नहीं हो सकती है, वो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी, इतनी एनर्जी मैंने उसको बना लिया है। जैसे सूर्य देव है, जिनकी कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होती है, वो निरंतर रोज सुबह हमें दोबारा से वही एनर्जी, वही प्रकाश प्राप्त कराते हैं, वही गर्मी, वही चीजें हमें दोबारा देते हैं। तो वो चीज खत्म नहीं होती, जैसे सूर्यदेव की है, प्रकाश कभी खत्म नहीं होता, कभी उनकी अग्नि जो जल रही है, जो वो जल रहे हैं जिस प्रकार से भी, वो कभी खत्म नहीं होती है। इसी प्रकार जो मंत्र गुरु ने खुद से प्राप्त कर कर या किसी से प्राप्त कर कर, उनका 1.25 करोड़, जैसे मैंने ओम नमः शिवाय का बताया कि 1.25 करोड़ मैंने जाप कर लिया उसका, तो वो शक्ति इतनी बड़ी हो गई कि वो कभी क्षीण नहीं होगी, खत्म नहीं होगी कभी भी। तो फिर आगे उस मंत्र को मैं अपने शिष्य को दे सकता हूँ कि आप इसका इतना जाप करो, आप 1.25 लाख जाप करो, आप 50 लाख जाप करो, या आप 51 लाख जाप करो, या आप 21 लाख जाप करो, या आप 11,000 जाप करो, या आप 11 लाख जाप करो। वो आपके ऊपर निर्भर है। उसमें क्या है कि वो जितना भी जाप करेगा, अगर 11 लाख जाप करता है तो उसमें से हमेशा एक माला में से 8 मंत्र, जो कि 8 मन के, अगर हम लोग रुद्राक्ष की माला पे जप करते हैं 108 होते हैं, उसमें से 100 जो मन के की जो मंत्र के जाप करेंगे वो शिष्य को मिलेगा, बाकी के जो 8 है वो गुरु को मिलते चले जाते हैं। इसी प्रकार वो निरंतर जाप करते हैं, क्योंकि जितने भी शिष्य जाप करेंगे, जो शक्ति वो गुरु से लेंगे, बाकी जो खुद से जाप करेंगे, वो जैसे मैंने शक्ति प्रदान की, मैंने एक उनको गुरु दीक्षा किया, अपनी एनर्जी थोड़ी सी उनको प्रोवाइड की, तो वो एनर्जी उनको चली गई, तो रिटर्न में मुझे वही मंत्र के द्वारा वो एनर्जी गुरु को मिलती चली जाती है। तो वो उससे मेरे हिसाब से तो वो है गुरु मंत्र की। एक गुरु मंत्र ऐसा होता है जो कि कभी ना कभी आपके गुरु ने अपने जीवन में उसका इतना जाप कर लिया, इतना जाप कर लिया, इतना जाप कर लिया कि वो ही गुरु मंत्र के रूप में आगे चलता चला जाता है। क्योंकि गुरु तो चला जाता है, वो गुरु जो अगर शरीर रूपी गुरु हो तो चला जाता है, बट उनकी जो एनर्जी है, जैसे मैंने बताया था सबसे पहले वीडियो में आदि गुरु के बारे में, जो कि आदि शिव से ही निकला था, आदि योगी से ही निकले थे, तो वो एनर्जी में कनेक्ट हो जाता है, तो वहां से एनर्जी मिलती रहती है, वो एनर्जी एक अलग से क्रिएट होकर आपके द्वारा उस एनर्जी से प्राप्त होती रहती है। तो आप जाप करते रहते हैं गुरु के द्वारा, क्योंकि उनसे पहले उनके बाद जो शिष्य बने हैं, अगर मान लो कि एक गुरु है, उनके 10 शिष्य बने हैं, तो 10 शिष्य से रोज डेली अगर वो एक माला करते तो 8 मतलब 80 मंत्र आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी के जो कि 800 मंत्र है, वो तो 100 मंत्र वो बांट लिए उन्होंने, बट उन 10 में से 10 लोगों को तो सिर्फ 100 मिले हैं, बट उन 10 से गुरु को मिले 8 मंत्र, मतलब कि 80 मंत्रों का जाप मिला है। तो उससे उनकी एनर्जी भी एनर्जी दे रहे हैं, वो वापस रिटर्न में अब जो उन्होंने एनर्जी दी है वो खुद से जागृत करके उनके साथ कनेक्ट कर कर और खुद से एनर्जी प्रोवाइड कर, फिर वो आगे 10 गुरु और बना 10 शिष्य बनाते, जो 10 लोग हैं। तो इस प्रकार से वो चलती रहती, तो वो शक्ति कभी भी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जब शिष्य उस मंत्र का जाप करता चला जाता है, जाप करता, जो पहले जो प्रथम जो गद्दी से जिस गुरु के द्वारा उस मंत्र की प्रचलन चला था, वो मंत्र की शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होगी, क्योंकि वो निरंतर चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है। बाकी आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताना कि आपके हिसाब से गुरु मंत्र क्या हो सकता है, जितना आपने नॉलेज लिया है उस हिसाब से गुरु मंत्र क्या है। आप भी अपनी राय जरूर रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी क्या, हालांकि इतना ही, अगली वीडियो के लिए वेट करना, अगली वीडियो देखते हैं हम लोग किस पर लेके आएंगे। होप सो आप लोगों को इस वीडियो के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिली ही होगी, आपने इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज ली होगी। तो अवेकन विद हिमांशु आपको फिर से मिलता है। अवेकन विद हिमांशु के साथ आपको जागरूक होना है, हिमांशु के साथ जागरूक होते हैं और इस वीडियो को इतना शेयर करते हैं कि शायद आपके साथ साथ और लोगों को भी इसके बारे में पता लगे। बाकी आप अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको एक और नए एपिसोड के साथ में, एक नए जर्नी के साथ में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।